इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी लगी? एयरबीएनबी जैसे बिजनेस आइडिया आपको करना है कि नहीं करना है? प्रॉफिटेबिलिटी का रियलिटी क्या है? लीज पे लेना चाहिए या कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए? 1 से 1.5 लाख। Exact- तो इंटरनेट कनेक्शन का है? इंटरनेट ओके। क्या कॉस्टिंग जाती है स्टाफ को मेंटेन करने में? लीगैलिटीज होती हैं, पेपर वर्क होते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। लोकल परमिशंस को लेके और लाइसेंसेस को लेके, और मार्केटिंग पे आप क्या स्पेंड करते हो और कितना फ्रीक्वेंटली मार्केटिंग करते हो और कहाँ करते हो? कितना स्टाफ होना चाहिए बेसिकली एक प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए? एक्सपेंसी कितनी होती है? वो चीज हट फिर के आ जाती है पैसों पे कि ये कितना अपना कमीशन लेते हैं? सबसे हिडन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वॉशरूम्स में पानी का जो है सप्लाई फ्रीज हो जाता है। एक ऑनेस्ट एडवाइस क्या है इस बिजनेस में एंटर करने के लिए? इधर बैठो। कम मैं नहीं देख लो, हाई कर दो। Hi guys, I'm Manish and thank you so much for watching my ongoing Zanskar series. But this video is not about travel. In this video, हम discussion करेंगे how to build a property in mountains. मेरा भी सपना है और जो भी ट्रैवल वीडियोस देखता है उनका भी काफ़ी हद तक सपना होता है टू हैव one property in the mountains or probably to open Airbnb. So the whole idea is to give all the insights, क्योंकि मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं कि अगर हमें माउंटेन्स पे प्रॉपर्टी कोई सेटअप करनी है सो उसके लिए क्या एफर्ट्स लगते हैं, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्लानिंग एंड एवरीथिंग. सो अभी तक उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं थी, बट आफ्टर हैविंग दिस डिस्कशन वो मुझे काफ़ी हद तक मिली है. एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो anybody of you are planning for the same thing, then this is probably will be the best video to help you out. Please have a look and enjoy the discussion. इस discussion को मैं काफ़ी हद तक unfiltered रखूँगा so that जो भी हमारी raw discussions हुई हैं वो आप as is देख सको, सुन सको, and probably you should be able to plan your road map to create your own house or Airbnb or any kind of a property in mountains. Enjoy the video. Thank you. Hello everyone. So basically आज हम नगर में हैं और 2 दिन से हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस ऑसम है. सो आई थॉट कि बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों में कि इफ़ दे वांट टू सेट अप देयर ओन प्रॉपर्टी उसके क्या चैलेंजेस हैं, कॉस्टिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मेरे भी हैं. मैं भी सेटअप करना चाहता हूँ अपना आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ. सो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. सो उसी क्वेश्चंस के करस्पॉन्डिंग हमारी ये डिस्कशन होगी. बहुत सारे लोगों के लिए इररिलेवेंट भी हो सकती है, दैट इज़ फाइन. यू कैन स्किप द वीडियो, बट दिस इज़ फॉर समवन जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं माउंटेन्स के बारे में, यहाँ पे सेटल होने के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट हैविंग अ डिस्कशन टू गेट ऑल द इंसाइट्स. अगर कुछ भी पॉइंट ऐसा होता है जो मैं मिस कर देता हूँ, प्रॉब्ली हम बाद में वो कवर करने की कोशिश करेंगे. और प्रॉब्ली आई विल बी शेयरिंग द नंबर इज़ वेल ऑफ द ओनर, तो आप डायरेक्टली उन्हें भी कॉल कर सकते हो. ही इज़ वेरी हेल्पफुल. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे. इट्स नॉट क्वेश्चन, वी विल बी हैविंग जस्ट अ डिस्कशन. सो एक नॉर्मल डिस्कशन करेंगे आराम से कुछ खाते पीते हुए. अगर आपको लगता है कि ये डिटेल आप शेयर कर सकते हो हम वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो इट्स ओके, विल डिस्कस अबाउट समथिंग एल्स. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और प्रॉपर्टी डिटेल्स, हम कहाँ पे हैं, ये प्रॉपर्टी ऐसी क्यों बनाई आपने, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताओ. जी मेरा नाम हरीश है, मैं यहीं से लोकल हूँ. अभी हम नगर से 4 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है, अनएक्सप्लोर्ड बोल सकते हैं इस चीज़ को, बड़ीदा ग्रां करके. बड़ीदा ग्रां जी. ओके. अब आप इस जगह पे बैठे हो, इसका गांव का नाम बड़ीदा ग्रां है और नगर से हम 4 किलोमीटर आगे हैं. अच्छा, मुझे अभी तक ये भी नहीं पता था हम बड़ीदा ग्रां में हैं. जी. ओके ओके ओके, ठीक है. और जैसे हम यहाँ पे आए, हमने आपका आर्किटेक्चर देखा. ओके. सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से हमने ये प्रॉपर्टी बुक की. ओके. क्योंकि हम सिटी में हैं तो हमें दिखता है एवरीथिंग इज सीमेंटेड, टू मच ग्लॉसी, फ्लरिश्ड. यहाँ पे इट्स टू मच अर्दी. सो ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर क्यों डिसाइड किया आपने
और बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया अगर आप दो तो। ओके, देखिए जी, बेसिकली तो मैं किसान हूँ, बट मुझे लगा कि यार थोड़ा सा चलो अपना एक पार्ट टाइम निकाल लेते हैं कि जहाँ से थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकूँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करूँ। सो इसलिए मैंने अपना काटकुनी आर्किटेक्चर चुना। तो मतलब एक ड्रीम रहता है हर किसी का कि नहीं यार मुझे करना तो है, बट थोड़ा सा अलग करना है। तो मुझे ये लगा कि मैं चलो यार अपना काटकोने पे जाता हूँ तो अपना ट्रेडिशन भी रिवाइव हो जाएगा और अपना एक इनकम का सोर्स भी जनरेट कर लूँगा। तो ऐसे ही करते करते बन गया बस। नाइस। सो पॉइंट इज कि अगर बाई चांस जब आप शुरू कर रहे होगे ओके। तो आपके पास भी ये क्वेश्चन आया होगा कि काटकुनी आर्किटेक्चर पे जा रहे हो आप, क्या पता ना चले, क्या पता पैसे डूब जाएं। सो उसको लेके क्या थॉट था? कॉमनली तो यही रहता है जी। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि ये सेक्टर भी एक ब्लाइंड गेम बोल सकते हैं कि इस पे ऐसा तो है नहीं कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट मान के चलो कि इसमें 5 लाख 10 लाख 20 लाख लगेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा कॉस्टली जाता है अगर आप कंपेयर करें कंक्रीट से। क्योंकि ऐसा है, देखो जी, आज की डेट में वुड मिलना भी बहुत मुश्किल है और हमारे पास तो चलो रिसोर्सेज थे। मैंने अपना पुराना मकान उखाड़ के उसको फिर से यहाँ पे रेनोवेट करा, मतलब पुरानी रिसाइकल बोल सकते हैं आप, उसको निकाल के थोड़ा बहुत फिर अपना मार्केट से खरीद के, मतलब जैसे जैसे मतलब होते गए तो बनाता गया इस चीज़ को जी। सही। तो जैसे आपने बजट के बारे में डिस्कस किया कि ये छोटा बजट नहीं है, इस पे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर हम अभी बात करेंगे। बट उसके पहले थोड़ा सा आप मुझे एक और आइडिया दो। ओके। क्योंकि ये सबको एक थॉट, पासिंग थॉट होता है जिस पे उनको लगता है कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो व्हाट वाज योर पासिंग थॉट कि अगर होम स्टे और एयरबीएनबी जैसे बिजनेस आइडिया आपको करना है कि नहीं करना है, या फिर आपने क्या सोचा था कि आप वो प्रॉपर्टी बनाते टाइम कि आप एयरबीएनबी पे समथिंग यू वांट टू लिस्ट, या फिर कैसे प्लान करोगे, क्या आइडिया था एंड हाउ यू स्टार्टेड? देखो जी, आइडिया तो उस टाइम कुछ भी नहीं था, बस दिमाग में एक ही था कि मुझे अपना प्रॉपर्टी खड़ा करना है। जैसे आप बता रहे हो आप पहले फार्मर थे। हाँ, अभी भी फार्मर हूँ, अभी भी ज़मीन से जुड़ा हूँ। हाँ जी। आइडिया तो उतना नहीं था कि मुझे ये ड्रीम था कि मुझे अपना बनाना है। बनाते बनाते चलो अपने फ्रेंड सर्कल काफ़ी मेरे पहले से भी इसी सेक्टर में जुड़े थे, तो उनसे कुछ एक आइडियाज़ लेते गया। मतलब आइडियाज़ से ही, मतलब आइडियाज़ को ही इम्प्लीमेंट कर रहा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये किया वो किया। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना सेल्फ ओन मनी या प्रॉब्ली लोन के थ्रू या फिर सेविंग्स के थ्रू इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो फैमिली सपोर्ट आपको भी था या इट वॉज कंप्लीट रिस्की गेम, यू वर ऑन योर ओन की सारी चीज़ें यू वर बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच? हाउ इट वॉज कि नहीं, देखो जी, विदाउट फैमिली सपोर्ट तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मतलब था ये डिसीजन। फैमिली का तो तब भी सपोर्ट था, अब भी है, आगे भी रहेगा। बढ़िया, बस यही था। ओके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी लगी इस प्रॉपर्टी को बिल्ड करने में? I'll attach a screenshot of the property as well, okay. so you can see कि ये प्रॉपर्टी कैसी है and you can relate कि इस प्रॉपर्टी, ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टी बनाने में रफली क्या कॉस्टिंग आती है? देखो जी, कॉस्ट वाइज कंपेयर करेंगे तो इसका कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा रहता है, तब भी रफली मान के चलो मैं 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। ओके जी। इन्वेस्ट आप ये बता रहे हो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है या ये पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट? नहीं, 1 टाइम मैंने काम शुरू करा था कंस्ट्रक्शन का 19 में। ठीक है जी। इसे बनते बनते ये 3 सालों में कंप्लीट हुआ। 3 साल में कंप्लीट हुआ? हाँ जी। 22 में हुआ था, कोविड के टाइम पे। मुझे लग रहा है कोविड अपना मार्च 21 या मार्च 22 में लगा था। 21 के आसपास आया था शायद। बस उस टाइम 21, हाँ 2021 में। हाँ जी। इसको बनाने में 3 साल लगे। 3 साल लगे। और इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हो कि विद इन 3 इयर्स का जो टेन्योर था उसमें 1 CR के आसपास आपने, प्लस इसके बाद आप इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ रहे हो? नहीं, ये तो खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही है, बट इंटीरियर का वो तो अलग से है। वो उसकी क्या कॉस्टिंग आती है? उसका मतलब मान के चलो लमसम अपना 20 से 25 लाख तो चला गया। 20 से 25 लाख उसमें। और जो
लीगैलिटीज होती हैं, पेपर वर्क होते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है या वो आप नहीं, उस इंक्लूड पे कर तो रहे हो? एक्स्ट्रा तो नहीं रहता कुछ भी ना। देखो जी, अब गवर्नमेंट के पास जाना, उसमें तो ऐसा नहीं रहता है कि हाँ। अपने सरकारी काम है, उस पे तो हाँ। ऐसा नहीं है कि पैसा लगेगा, हाँ। बट टाइम ज़रूर लगता है। टाइम लगता है? टाइम लगता क्या है। रफली टाइम लग जाता है? रफली मान के चलो आपका 6-7 महीने हो सकता है, साल भी लग सकता है। ठीक है। सो जैसे आप बता रहे हो कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है ये, लोनिंग का क्या सीन होता है कि आपने लोन लिया था कि नहीं लिया था? मैंने लिया था, ऑब्वियस लोन लिया था, अभी भी लोन ही हूँ। अभी भी लोन है? हाँ। तो वो रीपेमेंट जो होती है, जो ईएमआई होती है, ओके। वो अमाउंट आपका इस प्रॉपर्टी से आज आ जाता है? जो हाँ, मोस्टली आ जाता है। मोस्टली आ जाता है। नाइस। तो ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम जाएंगे। ओके। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि और स्ट्रगल क्या होता है, प्रॉपर्टी इनसाइट्स क्या होते हैं, या फिर आप कह लो कि इनसाइट्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग सिमिलर ऑन माउंटेन्स। सो ऑफ सीजन और पीक सीजन में कितना डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, Okay. इन टर्म्स ऑफ लोग कितने आते हैं? इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Okay. क्योंकि जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि मैं साल में कितना कमाऊंगा। अब देखिए जी, एक साल में रहते हैं अपने 365 डेज। ऐसा तो है नहीं कि टूरिज्म आपका 365 डेज चलेगा ही चलेगा। बिल्कुल। मान के चलो अपना 100 to 165 डेज, मोस्टली मान के चलो 150 दिन आपका टूरिज्म चलेगा। लेस देन 50%? यस। ठीक है। उसमें भी है कि आपकी प्रॉपर्टी में मतलब फुल ऑक्यूपेंसी है या नहीं है। और फुल ऑक्यूपेंसी कितनी होती है? फुल मैक्सिमम मान के चलो, अगर पीक सीजन रहेगा, अगर एक दिन में आपका पूरा यूनिट ही होल यूनिट लग चुका, तब हाँ। तो चलो कुछ बन जाता है। हाँ। क्योंकि खर्चे देखो, आपको पता ही है, बहुत सारे खर्चे रहते हाँ। हैं। ये तो है नहीं कि आज लगे हैं तो इसमें मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा है। करेक्ट। क्योंकि बिजनेस में उतरे हुए तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। बिना कैलकुलेशन के तो आप चलेगा ही मतलब ग्रो ही नहीं कर पाओगे बिल्कुल ना, नहीं चल बिल्कुल पाओगे। बिल्कुल। बाकी सीजनली डिपेंड रहता है कि चलो आजकल जैसे जून जुलाई चला, अभी तो नेक्स्ट अपना बरसात शुरू हो जाता है, फिर एकदम से स्लो हो जाता है। विंटर्स भी काफ़ी अच्छा चला रहता है। डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंटल क्या है आपका, कि आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके यहाँ एक तो हम लोग देखो जी ऑफ इट रहते हैं थोड़ा। जहाँ तक मेरी समझ है, आज की डेट में लोगों को भी लग रहा है कि नहीं यार, शहरों से भीड़ भाड़ से दूर हम ऑफ इट चले जाएं। ये हमारा प्लस पॉइंट रहता है कि चलो लोग आ रहे हैं। लोगों के आने से हमारा मतलब बिजनेस चल सकता है, आप समझ ही सकते हो। राइट, बिल्कुल सही बात है। वही रहता है। बाकी ऐसा मतलब ये नहीं है कि हमारा 365 दिन के 365 दिन ही चला रहता है। मतलब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेस देन 50 डेज 40% 45% हम मान सकते हैं हाँ, कि पूरे साल में बुकिंग रहती है। और बात करते हैं कि अगर 100% बुकिंग, वो कितने महीने दिखती है, क्या वो होती भी है कि नहीं होती है, रफली वो कितने दिन होती है साल में? इस साल में मान के चलो आपका रहता है पीक सीजन, जैसे आजकल चला आपका मई और जून। ये पीक सीजन है? ये पीक है। ओके। ये पीक होता है या फिर विंटर्स में भी हम कंसीडर करते हैं कि वो पीक सीजन है? नहीं, विंटर को हम उतना नहीं कंसीडर कर करते। सकते, क्योंकि आजकल देखो शहरों में लोग, आप समझ सकते हो गर्मी कितनी ज़्यादा है। लोग गर्मी से बचने के लिए भी ये भी अपना मतलब आ जाते हैं। करेक्ट। मतलब यही हमारा पीक सीजन रहता है। विंटर्स, फिर विंटर तो चलो रहता है, बट इस सीजन के मुकाबले विंटर उतना नहीं चल पाता है। ठीक है। अगर ये कोट किया जाए कि पीक सीजन जो है वो मई और जून है, किसी भी माउंटेन्स का, किसी भी माउंटेन्स का है या फिर नगर का? नहीं, ऑल ओवर ही अपना कुल्लू मनाली का बोल के मान के चलो आप। ठीक है। अब तो चलो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हो रही है, लोग आ ही रहे हैं, 12 महीने ही कुछ ना कुछ चला ही रहता है। कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मान के चलो आपका जून जुलाई मई जून जुलाई चला हुआ है कि आपके अगस्त में नहीं आएगा, सितंबर में नहीं आएगा, मतलब चला ही रहता है। ओके। चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी है, गुड साइड है, तो वो साइड भी होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इश्यूज, जो बेसिक नीड्स को लेके जो इश्यूज हैं, अब देखिए जी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इशू का तो रहता नहीं है, बट डिपेंड करता है अपना वेदर कैसा। विंटर्स में थोड़ा दिक्कत रहता है, बट लाइट का इस साइड तो अभी तक उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर कोई आउटसाइडर आ रहा है, अब उसको वो कोई चीज़ स्क्रैच से शुरू कर रहा है, सो वो कैसे चैलेंजेस फेस कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वाटर को लेके, उसके कनेक्शंस को लेके,
या फिर अगर वो लीज पे ले रहा है तो उसे कैसे ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है कि भाई ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड वे में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? ओ तो देखो जी, जैसे आउटसाइडर आए उन्हें कम से कम अपने जो लैंडलॉर्ड रहेगा, मान के चलो किसी का भी प्रॉपर्टी ले रहा है, एट द एंड उससे एक बार डिस्कस तो कर सकता है कि आपका क्या है। जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी जाओगे आप, जो भी जाओगे, डोमेस्टिक पे तो हम चला नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए हमें कमर्शियल लाइसेंस चाहिए, कमर्शियल लाइसेंस भी चाहिए। और इसके लिए हमारा जैसे वो तो यूनिट वाइज रहता है, जैसे मान के चलो अगर आपका ज़्यादा कंजप्शन है लाइट का तो आपको 3 फेज के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे सिंगल फेज पे तो आपका काम चल नहीं पाएगा। आपके इतने गीजर्स लगेंगे, हीटर्स है, कोई फ्रिज है, ये है, वो है, डिपेंड ये करता है। बाकी चैलेंजेस का तो कोई वैसा इशू नहीं है, जहाँ तक मेरे ज्ञान में बात है उतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है। ओके। किसी भी प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन होती है वो डिपेंड करता है कि वहाँ का स्टाफ कैसा है। और ये आपने बात सही कही। और बहुत हद तक ऐसा है कि कभी कभार प्रॉपर्टी 19-20 भी है, लेकिन अगर स्टाफ वहाँ का क्लासिक है सो प्रॉब्ली वो एक रीज़न होगा कि जो टूरिस्ट है वो दोबारा वापस आएगा, या फिर उसका एक्सपीरियंस ऐसा होगा, दे विल लव टू शेयर अ गुड एक्सपीरियंस ऑन सोशल मीडिया, गूगल और मल्टीपल अदर सोर्सेज। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो स्टाफ कैसे मिलता है और उसको रिटेन करना कितना डिफ़िकल्ट है, या फिर वो इजीली हर दूसरे दिन चेंज हो रहे होते हैं, क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे यू डोंट हैव मच कंट्रोल, क्योंकि आप किसी तीसरे बंदे पे डिपेंडेंट हो। सो इस पे क्या है थॉट? अब देखिए जी, ये सेक्टर ऐसा ही, हॉस्पिटैलिटी मतलब एक सेक्टर अलग, मतलब आप समझ ही सकते हो। अब मैं ऑनर हूँ, मेरे पीछे 2-3-4 लड़के जितने हैं, मैं इनको खुश नहीं रखूँगा तो ये मुझे खुश नहीं कर पाओगे। मीन्स कि मुझे तो इनको मतलब कि भाई आपकी बदौलत ही चला हुआ यार, आप ही सब चीज़ हो, आप संभालो। बट इश्यूज रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में देखो पैसे दे के भी काम लेना बहुत टफ रहता है। बहुत टफ है सर। अब अगर मैं किसान हूँ, घर पे भी मेरे पास 8 से 10 लेबर है, सही में बात करूँ तो वो भी बोलते रहते हैं कि यार अभी ये नहीं वो नहीं, मतलब मेन चीज़ हट फिर के आ जाती है पैसों पे। सीधी सी बात है। और आज के डेट में पैसों का वैल्यू है, बट मैं समझता हूँ पैसों का वैल्यू भी कुछ भी नहीं है। अगर इनके स्टाफ के बैठती है कि यार मुझे काम करना, करेंगे, नहीं बोलेंगे तो बाबूजी मैं तो जा रहा हूँ। बात ये है, मेरे ज्ञान में जो बात चली, जितना मैंने सीखा है, मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस, मैं भी 14 से लेकर इस सेक्टर में हूँ। आज मुझे 15 साल हो गए टूरिज्म सेक्टर में। और साथ साथ में अपना जमीन काम भी संभाल लेता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ। बट एक है कि इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट होना चाहिए जी। अगर मैं कभी गुस्सा करूं, मैं तो इनको पहले, जैसे मेरे अंडर भी काम करे कि कभी हो सकता मैं पैनिक हूँ, तो यार समझा देना कि भाई यार आप सर पैसा हो रहा है, हो रहा है। इनको भी मतलब मेरा तो ऐसा है कि चलो ये काम कर रहे हैं, मेरे अंडर काम कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, एक भाई की तरह ट्रीट करेंगे तो अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ है, क्या कॉस्टिंग जाती है स्टाफ को मेंटेन करने में, और कितना स्टाफ होना चाहिए बेसिकली एक प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए, या कि ये बेयर मिनिमम स्टाफ है, इसके बिना आप एग्जीक्यूट करोगे तो इट्स वे टू डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज? डिपेंड करेगा आपके पास कितनी इन्वेंट्री है। मान के चलो 2 कमरे, 4 कमरे, 6 कमरे। 4 कमरे का एग्जांपल लेके 4 कमरों के लिए 2 से 3 लड़के बहुत ज्यादा। एक शेफ हो गया, मल्टी होने चाहिए सारे। ये नहीं कि मैं शेफ हूँ, मैं शेफ ही करूँगा। मल्टी टैलेंटेड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सैलरी वाइज कंपेयर करोगे तो आपको, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब आप समझ सकते हो रफली कि सैलरी का क्या, मान के चलो अगर आप 3 रख ले हैं, सैलरी आपके 60 to 80 तो आपका 3 बंदों का जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल। ये नीश नहीं रखते हैं किसी चीज की। नहीं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, आप जितना गुड़ फेंकोगे मक्खियाँ तो उतनी आएगी ही आएगी। सही बात है। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ओके। हॉस्पिटैलिटी इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। पेशेंस होना चाहिए बंदों में, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, वो भी पेशेंट होना चाहिए। अगर ऐसे सिनेरियो में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपका कि जहाँ पे जो गेस्ट आते हो वो इतने रिस्पेक्टफुल नहीं है, या फिर थोड़े सा लाउड है, या फिर इतने पीपल फ्रेंडली नहीं है, सो हाउ डू यू हैंडल? या फिर कभी कभी 2 गेस्ट, जो मल्टीपल गेस्ट आए हैं उनमें ही कलेश हो जाए कुछ, सो हाउ डू यू हैंडल सच सिचुएशंस? और ऐसा सिचुएशन कितने फ्रीक्वेंट है होना? वैसे तो रेयर केसेस रहता है ऐसा होना, बट हो जाता है। सारे के सारे अच्छे भी नहीं होंगे, सारे के सारे बुरे भी नहीं होंगे। बट मेरा ये मानना है कि मान के चलो कोई आ भी गया, उनका मतलब डील करने का तरीका, बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता है।
जितना मैं सीखा हूँ, जितना कुछ एक खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं, हाँ। हर किसी के साथ रहते हैं। कुछ का इंटेंशनल भी खराब हो सकता है, हाँ, कुछ लोग का बाय वे ऑफ टॉकिंग हाँ, वैसा हाँ, हो रहता सकता है, रहता है। मैं तो यही मानता हूँ इस सेक्टर में धैर्य का होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। बिना पेशेंस के आप इस सेक्टर में जा नहीं सकते हो। ओके, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे ले सकते हैं कि लास्ट में पेशेंस इज द की, और वो होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा, Irrespective भले ही आप of कैसा कितने भी भी guest आए। कैसे भी गुस्सैल आदमी हो, हाँ। अगर आप इस सेक्टर में जाते हो हाँ, तो आपको पेशेंस मतलब रखना ही पड़ेगा। बिना धैर्य का आप इस सेक्टर में जा ही नहीं सकते हो। ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बंदा अच्छा आएगा। हाँ। यहाँ तो मतलब 10-20 लोग आएंगे। हाँ। अब सबके मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब सबका नेचर सेम तो नहीं रह नहीं सकता हो ना। सकता, बिल्कुल नहीं हो अब मैं सकता। अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, जरूरी नहीं कि आप भी मुझे अपना बेस्ट दोगे। बिल्कुल। बात ये मतलब हट फिर के चाबी अड़ेगी अपनी इसी चीज पे कि यार धैर्य का होना बहुत धैर्य ज्यादा होना जरूरी जरूरी है। है। हाँ, हाँ। ठीक है। अब जब यहाँ पे बात आती है, बट स्टिल एक आप एग्जांपल ले लो कि Okay. किसी बंदे को कुछ बात बुरी लग गई हम्म, और उसने एक नेगेटिव रिव्यू डाला, पोस्ट कर दिया, इवन ऑन एयरबीएनबी, गूगल रिव्यूज, कहीं पे भी, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में वो जो रिव्यू है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, कंसीडरिंग कि जैसा मैं कहीं भी जाता हूँ, Okay, okay. मैं हमेशा देखता हूँ कि रीसेंट रिव्यूज क्या हैं, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओवरऑल रिव्यूज कैसे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितने रिव्यूज हैं, तो इन सब का क्या पिक्चर है, मतलब हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया। एरिया की तो क्या बात करूं, मतलब इस सेक्टर में सब जगह मेन गेम रिव्यूज का रिव्यूज का है, मेन गेम मतलब इसमें मैं बोल सकता हूँ 100% गेम ही रिव्यूज का है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कोई अच्छे भी देंगे, मतलब मोस्टली तो चलो अच्छे दे देते हैं, बट कभी ना कभी किसी ना किसी गैस को कोई एक चीज लगती है कि यार कुछ गलत है, ये है वो है। तो मेरा मतलब मानना है कि बिना मतलब अगर सारा हट फिर के रिव्यूज पे, ये मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, मेन गेम रिव्यूज का रिव्यूज का ही है। हाँ, ठीक है। और जो मैक्सिमम आपकी जो लीड्स आती हैं, जितने भी बंदे आते हैं, ओके, उसका कहाँ से आते हैं, मतलब एयरबीएनबी हो गया, booking.com हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गई, गूगल हो गया, या फिर कोई फ्रेंड्स ने सजेशन दिया होगा। सो वो क्या सिनेरियोज होता है जहाँ पे मैक्सिमम आपका जो मैक्सिमम तो क्लाइंटल आज की डेट में एयरबीएनबी पे ही आ रहा है, एयरबीएनबी पे आता है मैक्सिमम। और देखिए इंस्टा पे भी आ रहे हैं, हाँ। बट इंस्टा में ये रहता है कि अगर मैं मान के चलो मेटा ऐड से कोई अपना रील डाल दूं, हाँ। फिर उस पे फेक भी बहुत सारे रहते हैं। मतलब बहुत एक होता दिन है। में मान के चलो, अभी भी मैंने 4-6 दिनों पहले एक रील चलाई हुई थी, हाँ। शायद आपने देखी होगी थी। हाँ। एक दिन में 200 से 250 कॉल, हम्म। मतलब बंदा परेशान हो जाता है। उस पे आप समझ ही सकते हो, एयरबीएनबी पे पैसा रहता है ना, हाँ। बंदा आएगा तो ठीक ही है ना, करेक्ट आएगा उस पे। करेक्ट। सो इंस्टाग्राम पे रील को प्रमोट करना वर्दी है कि नहीं है? नहीं है, मैं तो ये सोचता हूँ जितना ऑर्गेनिक करोगे ना, हाँ। वो बेटर है। वो स्लो पेस नहीं होगा? स्लो तो होगा, नो डाउट कि स्लो नहीं होगा। हाँ। बट ऐसा आप मेटा ऐड डाल दो, कुछ डाल दो उस पे, देखो जी जरूरी नहीं है कि एक दिन में मैं तो डिपेंड मुझ पे करेगा, मैं 400 डाल सकता हूँ, 600, 800, 1000। उसमें मुझे रीच लाना है ना, कि मैं कौन सा एरिया, मतलब अभी चलो मान के चलो आप नोएडा से, तो मुझे नोएडा पे करना है कि मुझे नोएडा फोकस करना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना ऑर्गेनिक हो सके चलाओ, ये नहीं कि आप मत चलाओ। जरूरी नहीं कि कंटिन्यूसली आप चलाते रहो। उस पे देखो हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, पैसे भी लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि फ्री में तो कोई नहीं करेगा। हाँ, बात वही है। ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली हम ट्रेड ऑफ करते हैं इस चीज पे कि भाई हमें कन्वर्जन मैटर करता है। सही में 1000 लोग में मुझे 2 लोग लाना ज्यादा डिफिकल्ट है, रादर देन कि मैं एयरबीएनबी पे 10 लोग से बात करता हूँ और उससे 4 लोग आ जाएंगे, ऑब्वियस है 4 लोग आ जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो मैक्सिमम बुकिंग्स कहाँ से आती हैं? एयरबीएनबी और अपना एमएमटी से भी काफी अच्छा काम आ रहा है, काफी अच्छा काम आ रहा है। और इनका कमीशन रेट क्या होता है, कि ये कितना अपना कमीशन लेते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने कोई प्रॉपर्टी 10,000 रुपए की बुक की, एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है वो रेट, 5,000 हो सकता है, 6,000, 7,000 मिनिमम मान के चलो 18 to 20% इनका रहता है। 20% होता है। फिर सर्विस होस्ट फीस लेते हैं। मतलब क्या ज्यादा डिटेलिंग करूं, आप समझ ही सकते हो। ये हमें डिटेल पर डिस्कस करना है, कंसीडरिंग कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये उन बंदों के लिए बना रहे हैं जो एक्चुअल में इस बिजनेस को परस्यू करना चाहते हैं, या इस पे अपना एक प्लान रेडी करना चाहते हैं। तो एटलीस्ट उन्हें वो मैक्सिमम डिटेल्स मिल जाए ये वीडियो देख के। अब देखिए ना, बिना कमीशन के तो कोई नहीं है आजकल। एयरबीएनबी भी तो हमारा ओटी मतलब प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है ना हमारा, ये तो हमें कौन सा ये फ्री में काम कर रहे हैं, राइट।
तो वो चलो, अब कितना कमीशन बनता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10,000 की बुकिंग दी तो आप Okay. बता रहे हो कि 2,000 वो रखता है, रख लेते हैं, फिर उस पे एक्स्ट्रा चार्जेस अपना इसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं? जीएसटी लगेगी। जीएसटी लगती है, ओके। हाँ, और वो फिर ओवरऑल होस्ट फीस लगता है। अच्छा, हाँ, हमें तो काट कूट के मतलब अब रेट क्या डिस्क्लोज करूं, जो आता है 10,000 चलो पे हम हमारे तो एग्जांपल चलो ले रहे ठीक है। हम 10,000 पे एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 10 को हम एग्जांपल लेते हैं तो फिर वो रफली क्या, रफली आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल रहे हो कि 6,500 के आसपास मेरे पास बचता है, 6,500 से 7 के बीच 6,500 से 7 के बीच में मेरे पास बचता है, बाकी इधर उधर XYZ चीजों में बाकी वो चलो पैसा जाता है। XYZ जो भी रहता है, जो भी रहता है, हाँ। जो भी रहता है, ठीक है। अगर मुझे ऐसी कोई प्रॉपर्टी शुरू करनी है, लोकल परमिशंस को लेके और लाइसेंसेस को लेके, ये सारी चीजें कितनी अप्रोचेबल हैं या डिफिकल्ट हैं? हाउ इज इट पॉसिबल टू हैंडल सच सिनेरियोज विदाउट एनी इशू, या फिर इसमें इश्यूज आएंगे ही आएंगे? नहीं, वैसे इशू तो कोई भी नहीं है। मान के चलो आप कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, हाँ, तो जैसे आप अपने लैंडलॉर्ड से बात कर सकते हो कि आपके पास परमिशंस है या ये है वो है। उन्होंने पहले से बिना परमिशन के तो आज की डेट में वैसे काम करना कोई भी सेक्टर में जाओ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, करेक्ट, बहुत मुश्किल है। हाँ। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मान के चलो अगर आपने जैसे रन करना है तो आप आपको चलो कोई भी मान के चलो कि मेरी प्रॉपर्टी आपको पसंद आई, हाँ, ठीक है, हम दोनों मिले कि बिल्कुल। कि मुझे ये चलाना है, हाँ। तो मेरे हिसाब से आपको पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आप टूरिज्म में रजिस्टर्ड हो या आपके पास पीसीबी का एनओसीज है, मतलब आप समझ सकते हो मैनी काइंड्स ऑफ एनओसीज लगता है। अगर वो है तो ठीक है, नो डाउट आप चला सकते हो। बिना परमिशन के चलाने में थोड़ा तो दिक्कत रहेगा ही रहेगा। एक तो आप आउटसाइडर हो, जैसे लोकल का तो थोड़ा रहता है कि चलो यार अपने कनेक्शन होते हैं, अपना निकाल देता कुछ है, ना कुछ हो गया, वो मैनेज मतलब सेटअप हो ही जाता है, हो कभी-कभी, जाता है। मान के चलो कि चालान हो रहा है, हाँ। अब मैं नहीं तो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड कहीं ना कहीं से बंदा गेम घुमा लेगा, मतलब अपना कुछ ना कुछ तो कुछ सॉर्ट ना आउट कुछ करेगा ही लग सकता करेगा। है। अब आप बिल्कुल सही आउटसाइडर बात हो, है। आपके लिए तो थोड़ा दिक्कत बहुत रहेगा मुश्किल ना, है, करेक्ट। बात वो है। बीइंग एन आउटसाइडर आपको मेक श्योर करना है कि पूरी चेकलिस्ट रेडी हाँ, हो। चेकलिस्ट तो पहले देखना पड़ेगा। ये लीज करते टाइम हमें क्वेश्चंस क्या डॉक्यूमेंट ये सब करवाना होता है या फिर आप लीज जैसे ये- लोगे, आप बिना एग्रीमेंट के तो कोई कुछ भी नहीं देगा आज की हाँ। डेट में। देखो छोटा सा भी करना हाँ। विदाउट एग्रीमेंट तो आप कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में अपना एग्रीमेंट बनवा के, मतलब वो रहता है इसका। हाँ, हाँ, ठीक है। जो लीज के टाइम पे ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं कि जो लीज आउट कर रहा है वो ही एक्चुअल ओनर ना हो, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे सिटीज में ऐसा है कि आप जाओगे, एक लैंड पे 5-6 लोगों ने रजिस्ट्री कर रखी है, वहाँ पे कियोस्क मचा हुआ है। क्या ऐसा सिनेरियो यहाँ पर भी है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है? बहुत कम है। बहुत कम है। को शेयरर तो रहेंगे ही रहेंगे। देखो Co-sharer जी, is fine। इंडिया में कहीं भी जाओ ऐसा तो हाँ। पर्टिकुलर नंबर, मतलब आप समझ सकते हो हाँ। जमीन के जो रहते हैं हाँ। को शेयरर रहते हैं। को-शेयर इज फाइन, बट जो ओन करते हैं कि भाई ये मेरी भी है नहीं, और वैसे- आप बोल रहे हो नहीं आपकी भी है, नहीं, वैसे तो नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होम स्टे मुझे आज की डेट में शुरू करना है, क्योंकि उस टाइम पे आप बता रहे हो कि 19 में आपने शुरू किया था और फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स पूरा काम चला और उसमें 1 CR प्लस आपने इन्वेस्ट किया। आज की डेट में अगर मुझे शुरू करना है कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, आज तो आप दो से भी ज्यादा लग सकता है। 2 से 2.5 करोड़ इस प्रॉपर्टी इस के हिसाब से प्रॉपर्टी पे लग सकता है। जाएगा, क्योंकि इस पे सारा अपना विदाउट नेल्स है, काटखूनी है। हाँ। इसमें वॉल का थिकनेस भी 18 इंचेस रहता है, ये नहीं कि 9 इंच का वॉल बनाया आपने हाँ। तो बना दिया। ठीक है, टाइम तो लगेगा। और लैंड की कॉस्ट क्या है अगर सपोज किसी को लैंड खुद परचेज करनी है? लैंड का कॉस्ट तो डे बाय डे एनहांस ही हो रहा है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ पर भी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। ओके। और जो वो आज मान के चलो एक बिस्वा आपका 10 लाख है, हो सकता है 2 साल में वो 20 लाख भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, ये कितने बिस्वे में बना है? ये 16 बिस्वा, 16 लगभग बिस्वा। 1 बीघा के करीब करीब। 1 बीघा के आसपास। हाँ, हाँ। 1 बीघा की कॉस्ट आज की डेट में अगर मैं अगर इस मैं 10 लाख location भी में- करूं इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे जहाँ पे मैं हूँ आज, ओके ऐसी लोकेशन पे, क्योंकि लोकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है, थोड़ी ऑफ बीट भी है, ओके, लोकेशन वाइज अच्छा है, लेकिन कन्वेंस इशू हो सकता है, हर चीज इतनी अप्रोचेबल नहीं है। नहीं है। ये तो मान के चलना ये पड़ेगा। मान के चलना नोबडी है। कैन चेंज इट। ये हाँ। तो है कि इस चीज को तो मान के ही चलना पड़ेगा। और इस लोकेशन पे फिर क्या कॉस्टिंग आती है? अगर मैं 1 बीघा जितनी 1 जमीन बीघा पे ले लोगे तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 20 लाख 1 बिस्वा के, मतलब 3 से 4 करोड़ भी पड़ सकता है। अभी आज की डेट में लेना होगा तो मतलब ये मान के चलो 2 से 2.5 करोड़ के बीच में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
2 से 2.5 करोड़ के आसपास खाली एक अपर बीघा। अपर रेंज लेते हैं हाँ, कि 3 करोड़ के आसपास आप बता मान के चलो 3 करोड़ का आपको लैंड पड़ गया, आपने कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन मेरी अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 करोड़ के 2-2.5 आसपास करोड़ हो गए। कंस्ट्रक्शन हाँ, होगी। मतलब 5 से 7 लाख का प्रोजेक्ट रहेगा, 5 से 7 करोड़ का प्रोजेक्ट हो हाँ, गया, हाँ। इंक्लूडिंग अब इसमें हम बोल रहे हैं कि माइनर चार्जेस हमारे पेपर वर्क हो सकते हैं, हाँ, हो सकते हैं, रजिस्ट्री हो सकती हो है, सकता है। ये सब कुछ मिला के 5 से 7 हाँ, की हो रेंज में सकता हो है, ये जाना घट भी चाहिए। सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड आप पे हाँ, करता है। हाँ, ठीक है। और ये हम कितने रूम का हम सेटअप कर रहे हैं? अराउंड 6 to 7 रूम्स। हाँ, यही है, मतलब 6 रूम हो गए अपने स्टाफ के लिए, 6 to 8, हाँ 8 कमरे हो गए, किचन डाइनिंग हॉल ये वो मान के चलो 8 से 10 कमरों का। हाँ हाँ जी। ठीक है, 8 से 10 कमरों के हिसाब अगर से। कंक्रीट में जाओगे वो तो आपको सस्ते में रहेगा, अगर ऐसे कार्डबोर्ड में, कंक्रीट पे क्या बजट आता है? कंक्रीट में मान के चलो, कंक्रीट में लगना ही कितना, कंक्रीट तो बहुत मतलब इस कंस्ट्रक्शन के मुकाबले कंक्रीट तो मुझे नहीं लगता है कि 1/4 भी रहेगा, बहुत कम है। अच्छा, हाँ, वर्थ होता है कि ऐसे लोकेशन पे आके कंक्रीट सेटअप करना? अब लोग देखिए जी, कैसे book टेस्ट अब करते हैं? अपना है। नहीं, आपके कोई फ्रेंड्स भी होंगे जो सिमिलर बिजनेस में होंगे, है बहुत सारे। क्या उन्होंने कंक्रीट जैसा कुछ बनाया है? अब सिटीज में आप मतलब मान के चलो, हमारे छोटे, हम शहर तो नहीं बोल सकते, टाउन ही मनाली कुल्लू है, वहाँ हाँ। पे तो कंक्रीट ही ज़्यादा है ना। हाँ, और वहाँ पे भी वो बिजनेस उतना रिटेन कर देता है कि कर उतना लेता है पैसा ना। आ जाए। क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट अपना फ्लो वाला है ना। हाँ, हाँ, वहाँ पे हाँ। आते हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑफ इट है, अभी अनएक्सप्लोर्ड है, अभी लोगों की नज़र में उतना नहीं है हाँ। कि यार इस साइड पे भी ऐसा है, या लेकिन बीइंग एन अनएक्सप्लोर्ड ट्रैवलर, मैं एक ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे मैं बोलूं कि मुझे लोकेशन ये अच्छी है, लेकिन मैं कंक्रीट बनाना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ बजट कॉन्स्टेंट्स। नहीं हो सकता है। सो अगर मैं ऐसा बंदा हूँ तो क्या उसका भी क्लाइंटेल है, कंसीडरिंग कि ऐसी लोकेशन पे क्या वो वाले रूम्स भी लोग प्रेफर करते हैं? डिपेंड करता है मार्केटिंग पे अपना कितना होल्ड है आपका। हाँ, मतलब लास्ट में मार्केटिंग का ही खेल है। मतलब मार्केटिंग का खेल तो रहेगा ही रहेगा, हाँ, बिना हाँ। मार्केटिंग के मान के चलो, मैं किसान हूँ, मैं उठ के आज यहाँ पे अपना टूरिज्म सेक्टर में आया, हाँ। ऐसा तो नहीं है कि लोगों की नज़र में अपने आप दिखेगा, कुछ Correct. ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाँ। मार्केटिंग के लिए भी ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बंदा सीख के तो कोई नहीं आता, हाँ, सीखना तो पड़ेगा ही सीखना पड़ता पड़ेगा। है। हाँ जी। और मार्केटिंग पे आप क्या स्पेंड करते हो और कितना फ्रीक्वेंटली मार्केटिंग करते हो और कहाँ कहाँ करते हो? मेरा तो देखो, हमारे एक्चुअली मेरा था, हमारे सर्कल में ही है सारा ना, मैं मार्केटिंग का मतलब चार्ज करता हूँ। हाँ। अभी मतलब रहता है ना, नहीं तो मेरे कोई ओटीए रहते हैं, उनको भी देना पड़ेगा। हाँ। हम 3 से 4 लोगों का एक अपने ग्रुप है हमारा। हाँ। हम खुद से कर लेते हैं अपना। अच्छा। हाँ जी। और लेकिन कहीं पे भी जैसे प्रमोशनल बैनर और ये सब चलाते हो गया आप, जैसे इंस्टाग्राम पे ही है, हाँ हाँ, कभी सो कभी वहाँ पे क्या कॉस्टिंग आती है, कैसे आती है? वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने कितनी ऐड चलानी है। हाँ। हाँ जी, हमारा तो यही रहता है कि चलो बीच में चला दो। मोस्टली तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जितना ऑर्गेनिक काम हो सके। लास्ट में फिर भी अगर मैं मान के चलूँ कि मुझे इनिशियली, मैंने अभी शुरू किया है बिजनेस, Okay. मुझे इतना बजट तो फिक्स करना पड़ेगा फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। वो बजट मुझे कितना रखना चाहिए? डिपेंड आप पे करता हो कि आपने मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है, या आपने कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लेट्स टेक एन या- एग्जांपल कि मुझे ये बजट तो सेट करना है, वो मैं बनाने के बाद सोचूंगा मुझे कहाँ कहाँ करना है। हाँ हाँ। लेकिन मुझे इतना बजट तो रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट मेरे पास इतनी रीच हो कि बंदे बुक करना शुरू कर दें, मेरी प्रॉपर्टी खाली ना रहे। तो उसके लिए वो बजट कितना है? बजट देख लो आप, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपने मान के चलो मार्केटिंग पे 2 से 4 बंदा हायर भी किया कि हाँ। जो मतलब कंटिन्यूसली आपकी मार्केटिंग ही देखे, हाँ। मतलब पैसा तो लगेगा। अगर मैं जैसे खुद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ ओके। और मेरे ख्याल से जो काफी लोग देख रहे होंगे, इंजीनियर्स होंगे, कोई कहीं पे कोऑपरेट जॉब कर रहा होगा, कोई फाइनेंस में होगा, कहीं पे भी होगा। हाँ हाँ। सो उनको वो कभी काफी हद तक, अब तो एआई का जमाना है। हाँ, अब तो काफी AI का है। लोग सारी चीजों का अप्रोच पता है कि भाई मुझे ये सारे स्टेप्स करने हैं, और वो खुद भी करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ। अब वो डिपेंडेंसी का टाइम गया कि हर कोई एक्सपेक्ट करता था कि मैं अपनी फिक्स कॉस्ट पहले दिन से ही बढ़ा दूं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, पहले दिन तो वो कोशिश करेगा ना कि मेरी मिनिमल से मिनिमल कॉस्ट हाँ जी, हाँ को वो जी। टैप करे। हाँ जी। सो उसके लिए जैसे अगर वो उसे खुद भी करना है तो हम मान के चलते सबसे हैं बेटर तो है खुद से करके, खुद कर रहे हैं, खुद करके, क्योंकि मुझे A to Z पता भी रहेगा। हाँ, तो सारी डिटेल्स भी पता हाँ जी, रहेंगी। हाँ तो जी। उसके लिए बजट वो 10,000 हो सकता है, बहुत 15,000 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। आपकी डेफिनेशन में वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा मंथली, आप भले ही रेवेन्यू कमा रहे हो या ना कमा रहे हो। मंथली मिनिमम, मतलब मैं मिनिमम टू मिनिमम बताता हूँ, 15 से 20 तो आपको चाहिए ही चाहिए। 15 से 20 वो तो ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सा है, बिल्कुल बाकी normal डिपेंड है। आप पे करता है कि ठीक है। आपने कितना पैसा लगाना है। ठीक है, हाँ ठीक जी। है।
मतलब बेसिक बजट है 15 से 20 तो मुझे मार्केटिंग में डालना वो पड़ेगा। भी एक छोटी सी initially। प्रॉपर्टी के लिए मान के चलो 8 ठीक से है। मतलब 6 कमरे 8 कमरे, जितनी ज़्यादा आपके पास इन्वेंट्री रहेगी आपको हाँ। तो उस हिसाब से ही करना पड़ेगा। मान के चलो आपके 100 कमरों की प्रॉपर्टी है, हाँ। 100 में आपके 10 लगते हैं, 90 खाली है, लॉस में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ Okay। और मैं शायद उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा कि जो मेरे जैसे थॉट प्रोसेस पे होंगे लोग, 6 से 8 रूम, 10 रूम मैक्सिमम, हाँ, मैक्स टू मैक्स 10 मान के जहाँ चलो। पे अगर 100 रूम की बात हो रही है या 80 रूम की बात हो रही है, वहाँ पे तो इट्स अ डिफरेंट गेम। हाँ, वो तो गेम अलग वो तो लेवल की गेम ही जाएगी अलग ना, हो गया। हाँ। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे तो हम बोलने का मतलब आपका छोटी सी प्रॉपर्टी छोटी जिसमें property। मान के चलो 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 8 भी हो सकते, हाँ, मैक्स टू मैक्स correct। आपके 10। 10। हाँ ठीक है ठीक है, तो बजट शुड बी 15,000 to 10,000। हाँ, और डिपेंड करता है अपने आप पे कि आपने कितना पैसा लगाना है या कैसे करना है। हाँ। अगर आप खुद जानकार हो तो जरूरी नहीं है कि पैसा भी लगाना ही है। हाँ। हाँ जी। लेकिन वो फिर डिफिकल्ट अप्रोच हो जाएगी। वो फिर थोड़ा आपको 24 घंटे वही देखना पड़ेगा। अभी हाँ। मान के चलो मैं आपके साथ बैठा हूँ, हाँ। मेरा एक फ्रेंड है वो अपने काम पे लगा हुआ है, हाँ एक्सेस हम दोनों के पास है, हम अपना देख लेते हैं। अभी मेरा फोन अंदर है, वो कर रहा है अपने हिसाब से। ठीक है। हाँ जी। ठीक है ओके। सबसे हिडन एक्सपेंसेस क्या होते हैं अगर मैं एक प्रॉपर्टी चला रहा हूँ लेकिन बीइंग एन आउटसाइडर मुझे पता नहीं है कि भाई ये सब भी एक्सपेंसेस होते हैं, और वो मैं शायद जब उस बिजनेस में आ जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा वो क्या है एक्सपेंसेस, ऐसा कोई है? नहीं, वैसे तो मेरी नज़र में ऐसे हिडन एक्सपेंसेस कोई नहीं है, मतलब रह भी नहीं सकते। हिडन एक्सपेंसेस का मतलब मीन्स कि जो लगना है, जैसे आपका स्टाफ है, ये है, वो है, फलाना है, फलाना, वो तो लगना ही ऑब्वियस है। हाँ। जो आपका ग्रोसरी में लगना वो भी लगना है, हाँ। जो आपके लिनिन में लगना वो भी लगना ही है। ऐसे हिडन एक्सपेंसेस तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। फूड वेस्टेज और इनका क्या होता है, क्योंकि आप जैसे मेन्यू रखते हो, ओके। अब उस मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स हैं। हाँ हाँ अब मैं एक रैंडम गेस्ट हूँ, मैंने बोल दिया कि आज मुझे ये खाना है। हाँ हाँ अब उसका जो पूरा इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी सामान है, वो कैसे अरेंज होता है, वो कैसे हैंडल होता है? अब देखिए जी, इंग्रेडिएंट्स तो हमें जैसे जो भी है, जैसे जो रॉ मटेरियल रहेगा वो तो हम पहले से ही रखते हैं। जैसे हमारा मेन फोकस रहता है कि अगर मैं इस लोकेशन पे आपको मतलब आप समझ सकते हो कि बासी खाना खिलाऊं, वो तो मेरे लिए सूट नहीं है। वेस्ट है वो। अगर मैं यहाँ पे आके चार्ज कर रहा हूँ, मान के चलो मैं आपसे चाय 100 की ले रहा हूँ, मेरा वर्थ है मुझे भी एक चीज के लिए। अगर मेरा एक दूध का पैकेट खत्म हो जाता, मुझे यहाँ से दौड़ना पड़ेगा 5 किलोमीटर। अब सराउंडिंग तो कुछ है नहीं, मुझे भी तो अपना सारा चीज देखना पड़ेगा। मतलब मेरा यही है मोटिव कि मैं जो भी आए कि अपना मतलब बेस्ट दे सकूं। मैं तभी मतलब जो भी है मैं पहले ही बोल देता हूं कि यार अपना ऑर्डर आप 1 से 2 घंटा पहले दीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। ये तो आपने भी देख ही लिया होगा। हमारा ये नहीं है कि हमारी ग्रेवी पहले से बनी है, कड़छी मार दी, तड़का मार दिया जी, बन गया, वैसा हमारा नहीं रहता। तो बेसिकली हर एक चीज के लिए एक मार्केट का चक्कर लग सकता है। वो कभी भी मतलब हो सकता है मिडनाइट भी लगे, हो सकता है अभी भी लग सकता है। बट मेरा रहता है कि मैं अपना स्टॉक ज़्यादा नहीं रखता हूँ, क्योंकि हम मतलब इतना रख लेते हैं कि जैसे आज लगे हैं तो कल के लिए भी मेरा थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा रहता ही है कि यार एकदम से ऑर्डर आ गया तो मेरे लड़के कहाँ से बोलेंगे कि आप ये लाओ जी एकदम से। बिल्कुल। तो थोड़ा मतलब होता, बाकी हमारा बिल्कुल मार्केट से भी मेरा वेजिटेबल रही ये रहा बिल्कुल फ्रेश आता सारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे स्नो गिरती है इस एरिया में? बिल्कुल। स्नो जैसे हो गई, बारिश का मौसम हो गया, इस टाइम पे क्या चैलेंजेस होते हैं? चैलेंजेस ये रहते हैं स्नो में, वैसे स्नो में तो मतलब चैलेंजेस रहते हैं कि हमें हमारे पास एक तो 4x4 व्हीकल होना चाहिए। वैसे हमारी प्रॉपर्टी तक तो 4x4 का कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो निकल जाता है। यहाँ से आगे आप जाना की तरफ जाओगे, उस साइड स्नो थोड़ा मतलब ये तो एल्टीट्यूड से मतलब बढ़ता ही जाएगा, आपको पता है जितना हाई एल्टीट्यूड जाओगे तो स्नो उतनी ज्यादा होती रहेगी। राइट। बट ये ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंजेस नहीं है, मतलब है थोड़े बहुत हमारे लिए तो मतलब वो शून्य के बराबर है। जैसे आप आउटसाइडर, आपके लिए तो चैलेंजेस रहेंगे। एक तो स्नो में ठंड ज्यादा रहेगी, ये रहेगी वो रहेगी, हम तो पहाड़ी लोग हैं। उनकी बात करते हैं कि जैसे अब बिजनेस जो सेटअप कर रहे हैं, ओके, मैंने देखा है कि मैं सिसु में गया था, ओके, वहाँ पे वॉशरूम्स में पानी का जो है सप्लाई फ्रीज हो जाता है। दे नीड टू मेक श्योर कि वो रनिंग वाटर होना चाहिए। हाँ, रनिंग। कुछ जगह तो उसमें भी इशू आ जाता है, या पाइपें फटती हैं, और पाइपें भी उनका आपने देखो ना ओपन ही रहती है वॉशरूम में भी, और अपने क्या बोलते हैं
पीवीसी नहीं, सॉरी, पीपीआर की पाइप है। तो ये सारी नहीं, ये scenarios वाले क्या हैं? नहीं, यहाँ पे उतने यहाँ चैलेंजेस पे ये नहीं सब है नहीं है। ना, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे जमता नहीं। क्योंकि मैंने जीबी में देखा था, जीबी में भी था ऐसा कि विंटर्स में पानी जम रहा था। नहीं, यहाँ पे नहीं जमता। यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं, उतना ठीक नहीं है, है। तो ये वाला मतलब issue तो ये मतलब नहीं है। लोकेशन पर्क है फिर, हाँ। कि इनडायरेक्टली आप एक ठंडे लोकेशन पे भी हो, ऑफ बीट लोकेशन पे भी हो, और ये चैलेंजेस नहीं है। नहीं, ये तो नहीं आते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, ओके। प्रॉफिटेबिलिटी का रियलिटी क्या है? कि मतलब थोड़ा सा जब बाहर से आप देखो तो ऐसा दिखता है कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। देखो और जी, ये तो Airbnb रहता ही it's a है, fancy दिखता कुछ world। और है, बिकता कुछ और हाँ, है। तो अंदर ये तो मुझे ही पता है कि कितने प्रॉफिट में हूँ, कितने लॉस में अब हूँ। इसकी क्या रियलिटी? क्योंकि दूर से सबका इंस्पिरेशन ये है कि यार जॉब छोड़ते हैं, एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बाद में पैसा है। नहीं, भले ही assets शायद तो एक- खड़े हो जाते हैं, हाँ। ये नहीं कि नो डाउट। हाँ, आज प्रॉफिट नहीं है, आज मान के चलो मेरे इस प्रॉपर्टी में 2 करोड़ लगा है, 10 हाँ। साल बाद बनाऊंगा, यही प्रॉपर्टी मेरी 20 करोड़ की है, मैं इसको सेल आउट करूँ, मैं तो तब भी प्रॉफिट में हूँ। करेक्ट। बात ये है। हाँ, मतलब ये नहीं कि मान के चलो आज आपने कोई शॉप निकाली, कल सुबह ही तो आपके पास ग्राहक तो नहीं आएगा ना। बिल्कुल नहीं आएगा। धैर्य और संयम का होना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी है। है। तो लेकिन जो लीज पे ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लीज बहुत पे ले सारे, रहे बहुत होंगे। सारे। अब और तो ट्रेंड ही maximum चला है मैं कि देख रहा चलो हूँ कि लीज मैक्सिमम पे ही ले रहे होंगे। लीज पे ले रहे हैं। और जो लीज पे ले रहे होंगे उनके लिए कितना ये सेंस करता है कि ये प्रॉफिटेबल है, या फिर वो एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे होते हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो लीज आउट कर देते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं चाहिए कि प्रॉपर्टी चलानी हाँ, कैसे हाँ, है। एक नेट अमाउंट तो हाथ में आ एक जाता नेट है। अमाउंट मेरे हाथ में आ गया, मेरे पास 2-3 प्रॉपर्टी बन गई, और उससे मेरे पास जो पैसा आ रहा है दैट इज माय फिक्स्ड इनकम। हाँ, 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 हाँ। और भाई प्रॉपर्टी चल रही है नहीं नहीं चल चल रही है, वो तो लीज जिसने लिया वो तो उसका उनकी हेडेक है। हेडेक है ना। तो ये कैसे अब नहीं, देखो देखते लीज हो? वाले भी तो शुरू के दिन तो ऐसा, मतलब आप आउटसाइडर कोई भी ऐसा तो है नहीं कि वो उसका बिजनेस भी एकदम से आके चल पड़े। हाँ, थोड़े स्ट्रगलिंग तो मतलब रहते ही हैं। कितना टाइम वो स्ट्रगल हो सकता है? हो सकता है 2 महीने भी, 6 महीने भी, 4 Roughly, महीने भी, average लेते हैं, रफली मान कितना के चलो रहता है? 5 से 6 महीने तो वो भी ऐसे लॉस में ही जाएगा। 5 से 6 महीने, लेकिन आप बोल रहे हो कि 6 महीने के बाद वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। हो सकता है ना, क्योंकि लीज का टेन्योर बड़ा रहेगा, 3 साल रहता है। मान के चलो एक सीजन उसका ऐसे ही चलेगा, बट 2 सीजन में जो मतलब बनाएगा ना, वो अलग लीज का लेवल की रेट क्या गेम है? है ना। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ऐसी लीज प्रॉपर्टी का में रेट लीज पे रहता लेता है, हूं, मतलब अब मान के चलो ऐसे तो चला है 1.5 से 2 लाख का रूम के हिसाब से होता है। 1.5 से 2 लाख रुपए पर मतलब- रूम। हाँ, पर रूम। ठीक है। मान के चलो 6 या 2 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, फिर साथ में अलग सा सेटअप हो गया। मान के चलो अगर मुझे यही प्रॉपर्टी लीज करनी, मैं इसको 15 से 18 लाख मेरा प्राइस कोट करूंगा, मान के चलो 18 है। हो सकता है ऑन द टेबल थोड़ा बहुत नेगोशिएबल बहुत भी कम हो हो सकता है, सकता है, वो बिल्कुल सही बात तो है। ऑन द टेबल रहता हाँ, हाँ, हाँ। है। मतलब मैं 15 लाख से नीचे तो मैं आने भी नहीं दूंगा किसी को। एक बात चली, मुझे भी तो अपना सारा चीज देखना है, ऑब्वियस है। मुझे भी तो बैंक का EMI देना है, हाँ। ये देखना है, वो देखना है। तो जो अगर सपोज 15 लाख रुपए लगा रहा है, रफली 1.25 लाख रुपए महीना, हाँ, इतना तो रहेगा ही रहेगा। क्या वो 1.25 लाख रुपए महीना शायद कुछ सीजन्स में, कुछ मंथ्स में नहीं कमा पाएगा, हाँ, हाँ। लेकिन क्या वो पीक सीजन में ये जो एवरेज आउट कर लेगा? कि वो कर लेगा, कर लेगा वो? कर लेगा। ओके, तो ये एक अच्छी चीज है। मतलब मुझे लग रहा है नहीं, कि कर लेगा। लीज पे आप शुरू कर सकते हो। लीज पे शुरू कर सकते हैं, बट ये है कि आपको 5 से 6 महीने तो आपको ऐसा मान के चलो कि नो प्रॉफिट नो लॉस। उसमें आपका स्टाफ जाएगा, हाँ, ग्रोसरी जाएगी, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, पानी का बिल जाएगा, हाँ। मतलब खर्चे तो रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है रहेंगे। कि बिना खर्चे के आप कर लोगे। फिक्स्ड एक्सपेंस कितना होता है कि जो आपकी जेब से जाना ही जाना है? जाना ही जाना है, मान के चलो स्टाफ होगा, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अपना मतलब ग्रोसरी हो गई, ये वो हो गया। 1 महीने में मान के चलो कम से कम आपका जाने को तो अब डिपेंड करता है कि आपके पास स्टाफ कितना है। हम इसी 3 की बात कर रहे हैं कि कि मतलब मतलब हो गया स्टाफ तो- है, ऐसी प्रॉपर्टी है। ओके ओके ओके, मतलब मान के चलो 1 लाख तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा ही 1 रहेगा। लाख रुपए एक्सपेंस हो है। भी सकता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी रहेगी। इसके सारा बाद चीज भी हम मान- प्रॉफिट बना ले रहे हैं। बंदे बना ले रहे हैं अच्छा, बंदे नहीं, यूजुअल जनता बना रही है कि नहीं? यूजुअली, क्योंकि 10 में से पक्का है कि 2 तो बना ही रहे होंगे। 2 क्या 3 भी बना रहे हाँ, होंगे। मैं ये बोल क्या रहा हूँ कि फिर के कितने यही बना रहे बोलूंगा हैं। कि आपकी मार्केटिंग पे कितनी पकड़ है। हर लास्ट चीज़ के में गेम वही मार्केटिंग है, खेल है। मतलब खेल वही है। हाँ, हाँ, खेला वहीं से खेला जाता है हाँ, इसका। सही बाकी है, ऐसा सही नहीं है, कि मैं सही यहाँ है। पे बैठूं, मैं सोचूं कि आज मेरे पास गेस्ट आ रहे हैं, कल भी आएंगे, वैसा तो होगा नहीं ना। ये तो मुंगेरी लाल के सपने हुए ना। वैसा तो कभी नहीं हो पाएगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। एक और पॉइंट है, हमने अभी Okay. डिस्कस किया था जब हम अभी ऐसे ऑन कैमरा डिस्कशन नहीं कर रहे थे, ओके, कि इंटरनेट के लिए आपने क्या
सेटअप किया है, ठीक है। देखिए तो जी, कैसे मैनेज किया इस ओके, ऑफबीट लोकेशन मैंने पे? इंटरनेट लगाया यहाँ पे, जैसे ही मेरी प्रॉपर्टी बनी थी 2022, मतलब 22 के मिड में। तो मेरे माइंड में आया यार कि चलो हम भी ट्रैवल करते हैं इधर उधर, तो बिना इंटरनेट के तो रह नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो सोचा यार क्यों ना मैं ऐसा करूं। अब मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे उनके भी, उस टाइम तो चलो एयर फाइबर अपना ना जियो का था ना अपना एयरटेल वाला था, ये तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। हाँ, अब करना तो करना क्या, फिर नगर में हमारे एक इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे बात करी। हाँ, तो उसमें कॉस्ट भी मेरा काफ़ी ज़्यादा आया। मैंने पर्टिकुलर नगर से लेकर अपना बाय रोड मान के चलो 5 किलोमीटर तक अपना OFC बिछवाया यहाँ तक ओके। पर्सनली। अब मेरी वजह से एक मेरे पड़ोस में है, इन्होंने OFC ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन ना? हाँ ठीक है। जी, हाँ, केबल ने मुझे धो लिया। मतलब आज मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं बीच जंगल में, आपको देखो Internet आप connection चला एक रहे हो, अच्छी कोई speed आ रही बफरिंग है। नहीं है, Correct, अभी है। correct, correct। ये तो मैंने प्लान भी छोटा ले रखा है कि चलो जिस दिन रिक्वायरमेंट होती है तो मैं एकदम से, अभी मेरा 80 Mbps चला है, मैं फिर 100 से 150 कर लेता हूँ। तो इसकी क्या कॉस्टिंग आई थी? इसकी आई थी लगभग अपनी, मतलब 1 से 1.5 लाख के करीब आई 1 से 1.5 लाख। एग्जैक्टली अभी तो नहीं याद रहा, मतलब 3-4 साल हो गए। सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन का है ये? इंटरनेट जो कि यूजुअली कहीं पे भी लोग 600-800 रुपए में प्लान परचेज करके यूज कर प्लान रहे तो होंगे। बंदा कर लेता था, मतलब है तो थी, बट हम बिना बाहर के तो यहाँ पहुंचेगा नहीं, बिल्कुल। खर्चा तो मुझे ही करना पड़ना था। करेक्ट। बात वो है। और आज मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं बीच जंगल में लोगों को सुविधा दे रहा हूँ जो आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एग्जांपल लेते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है Okay. और आपका ये फ्रेंड कर रहा था, अब आपको शुरू करना है, कंसीडरिंग कि आपको आप सारे इनसाइट्स पता हैं, तो क्या आप ये बिजनेस फिर से शुरू करते हैं? एज इन मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट कि हाँ मैं ये बिजनेस परस्यू करना चाह रहा हूँ, कंसीडरिंग जो हमारी डिस्कशन हुई है इसके बेसिस पे, कि ये शुरू करते या फिर थॉट देते कि नहीं यार मुझे ये अप्रोच करना चाहिए या ये अप्रोच करनी चाहिए, मुझे पहले कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए या पहले लीज आउट करना चाहिए, मतलब अप्रोच मैंने भी लीज आउट कर रखा था, ये नहीं कि मैंने भी कर रखा अच्छा। था। हाँ, तो उसके बाद सोचा यार अब चलो कई इश्यूज होते हैं। हाँ। मुझे भी अपने घर पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, मैंने उस बेसिस पे दे रखा था, बट अब सोच रहा हूँ कि नहीं यार खुद ही करता हूँ, अच्छा है। हम तो इस फील्ड में पहले से, ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए नया है ये चैप्टर मेरे लिए नया नहीं है। हाँ। मैं कर चुका हूँ इसको पहले से भी, तो सोचा इस बार चल अपना खुद से कर लेता हूँ। तो ये अप्रोच क्या होगी? पहले किसी को लीज आउट करना चाहिए, लीज पे लेना चाहिए या कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए? हाउ दे शुड प्लान? नहीं देखो, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन या लीज आउट, ये बिजनेस भी बिजनेस ये ठीक है, नो अच्छा डाउट कि मतलब कि आप समझ सकते हो कि ये उतना बुरा बिजनेस नहीं है। जो बेसिकली जो ये फियर है कि शायद मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, ये फियर होना गलत है। ये तो देखिए जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मेरा तो ये मानना है। अगर आप ऐसा डरोगे ना, क्या धंधा कर पाओगे? सही बात है। अब डर के आगे तो जीत है ना, चाहिए होगी, गर्स तो चाहिए ना बंदे में। अब मैंने किया, सब लोगों ने बोला कि यार ब्लाइंड गेम में डूब जाऊंगा, यार डूबूंगा तो मैं डूबूंगा ना, तुम्हें तो साथ लेके नहीं ना डूबूंगा। करेक्ट। और आज असेट्स खड़े हैं, खुश होता है बंदे की, नहीं यार अपने भाई ने बंधुओं ने मतलब कर लिया आज, मतलब एक रहता है ना कॉन्फिडेंस। अब मैं भी बोलता हूँ कि नहीं यार मेरे पास प्रॉपर्टी है। राइट। हाँ जी, और एक अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं तो यही मानता हूँ कि कम है पर सिलेक्टेड है, मेरा यही रहता है कि कम में खुश हूँ पर चीज़ एक नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन, ओके, कि अगर कोई ये बिजनेस शुरू करना चाहता है, या एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लेते हैं, या मुझ जैसा बंदा अगर कोई भी शुरू करना चाह रहा है, कुछ भी शुरू करना चाह रहा है, एक ऑनेस्ट एडवाइस क्या है इस बिजनेस में एंटर करने के लिए? मैं तो यही कहूँगा, इस बिजनेस में घुसना है तो या तो दिल खोल के घुस जाओ या घुसो ही मत। अच्छा। क्योंकि अब देखिए बिना इन्वेस्टमेंट के तो कोई काम होगा नहीं। आप लीज भी लो, भले ही आप खुद से कंस्ट्रक्ट करो, मतलब घुसो तो अच्छे से घुसो, नहीं क्विट कर लो पहले ही कि नहीं करना है। जहाँ तक मेरे अपना पर्सनल अनुभव रहे हैं कि ये सेक्टर बहुत अच्छा है। सही। देखो जी, रोज नए लोगों से मिलने को रहता है। बिल्कुल। अब बंदा तो सीखेगा ही, अनुभव जैसे आप भी मुझे कुछ एक अच्छी चीजें बताएंगे, बिल्कुल सही मैं बात है। किसी मतलब गिव एंड टेक है कि मतलब आप मुझे दोगे मैं आपको दूंगा। करेक्ट। बात वही है। सही है, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन सॉर्टेड हैं। और थैंक यू सो मच कि आज हम इतनी डिटेल में डिस्कशन कर पाए। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। बाकी
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। See you. चलो ठीक Bye-bye. है, सी यू, बाय।